अद्भुत मीरा जी का चरित्र है। राजस्थान की गौरव, राजस्थान की, राजस्थान की गौरव, राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। राजस्थान की गौरव सकल जहान की, राजस्थान की गौरव सकल जहान की, गरिमा हिंदुस्तान की, गरिमा हिंदुस्तान की, हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। जन्मभूमि मेड़ता सुहावन, जन्मभूमि मेड़ता सुहावन, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन, क्षत्रिय कुल अति उत्तम पावन, पिता श्री रतन सिंह राठौर, पिता श्री रतन सिंह राठौर, नगर के राजपूत सिरमौर, नगर के राजपूत सिरमौर, बधाई बाजी एक दिन पौर, बधाई बाजी एक दिन पौर। प्रगटी कन्या रूप में ब्रज की गोपी एक, प्रीति पुरवली सांचली, श्री गिरिधर पर टेक, ज्यों द्वापर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभानु की, पर ब्रज बरसाने में बेटी वृषभानु की, हाँ बेटी वृषभानु की, हाँ बेटी वृषभानु की, हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। बड़ा सुंदर मीरा जी का चरित्र है, लेकिन जहां तक हो गया है वहां से आगे का हम स्मरण कर रहे हैं। माता की बात मीरा जी ने सुनी और मीरा जी ने निश्चय कर लिया कि मां तुम्हारी आज्ञा को मैं पालन करूंगी, क्योंकि गिरधर गोपाल ने उन्हें आश्वासन दे दिया था, समाधान दे दिया था। और उसका दिव्य परिणाम यह हुआ, धूमधाम ते भयउ विवाहो, धूमधाम ते भयउ विवाहो, पुर परिजन उर अमित उछाहो, पुर परिजन अमित उछाहो, निरखी के सखियां है रही दंग, निरखी के सखियां है रही दंग, ब्याह भव भोज राज के संग, ब्याह भोज राज के संग, लिए क्यों गिरधर लाल उछंग, लिए क्यों गिरधर लाल
विवाह तो भोजराज के साथ हो रहा, लेकिन गोद में गोपाल जी को ये क्यों लिए? कहे मीरा भरी प्रेम उमंग, कहे मीरा भरी प्रेम उमंग, ये गिरधर गोपाल जी को क्यों गोद में लिए हो? मीरा जी ने कहा ऐसे बर के बरूं जो जन्मे ओ मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़लो अमर वे जाए। होए फजीती नहीं सिंदूर भूषण परिधान की, हाँ होए फजीती नहीं सिंदूर भूषण परिधान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। दहेज में मीरा ने केवल गिरधर गोपाल जी को ही स्वीकार किया। कहा और तुमको जिसको देना हो दो, मुझे तो मेरे गिरधर दे दो। और माँ ने गिरधर दे दिए और बहुत प्रेम से माँ ने समझा। ऐसी माँ थी तभी तो मीरा जैसी बेटी हुई। बेटी पतिगृह जाहु अब जो भावे सो लेहु, कह मीरा संपत्ति नहीं केवल गिरधर देहु। माँ ने कहा बहुत ध्यान से इनकी सेवा करना। और मीरा जी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सासु ननद मुख देख के फूली नहीं समाए, सबे बड़ाई कर रहे सुनी सुनी के पुलकाएं। ऐसी सुंदर जोड़ी जो देखता वही कहता है कृष्ण संग है रुक्मिणी या रघुवर संग जानकी, कृष्ण संग है रुक्मिणी या रघुवर संग जानकी, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। लोकाचार के अनुसार मीरा जी को कुलदेवी के मठ पर लाया गया और कहा कुलदेवी का पूजन करो, प्रणाम करो। देखो बहुत ध्यान से सुने, मीरा जी की अनन्य भक्ति बहुत उच्च कोटि की है। मीरा जी ने कहा कि मेरा सर्वस्व तो गिरधर गोपाल के चरणों में अर्पित हो चुका है और बिना भाव के पूजा करने से बहुत लाभ नहीं है। मेरा सर्वस्व समर्पण जब गिरधर के चरणों में हो गया तो पूजना तो इनको ही पूजना है। ये मीरा का सहज भाव था, लेकिन इस भाव को कोई वहां समझने वाला नहीं था। मीरा से हट किया गया कि देवी पूजन करो। मीरा जी का किसी से विरोध नहीं है, पर उनका सहज झुकाव। मीरा जी ने कहा झुके न काहू और को, क्यों बिक्यो कृष्ण कर मात। ये हाथ और ये मस्तक कृष्ण के चरणों में झुक गया। मेरे तो सर्वस्व हैं केवल गोपीनाथ, मन को सहज स्वभाव बात नहीं शान गुमान की। मन को सहज स्वभाव बात नहीं शान गुमान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। सास ननद को लगा मेरा अपमान हो गया। भोजराज जी ने बात संभाली, बोले कोई बात नहीं, अभी नई नई है, मैं कर रहा हूं ना पूजा, मेरे करने से भी तो उनकी। और ये बात सही है, ग्रंथि बंधन पूर्वक पति के करने से पत्नी का द्वारा अपने आप पूजन हो जाता है। सच्ची बात थी, आवश्यक नहीं थी। जब भोजराज जी ने कर दिया तो मीरा के द्वारा पूजन हो ही गया। लेकिन छोटी सी छोटी बात को लोग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और मीरा से कलह हुआ। मीरा को
मीरा को उस पहले कलह से भोजराज जी ने बचाया। कहा कोई बात नहीं माँ जी। माँ को और खराब लगा कि देखो अभी तो आई आई बहू है, अभी से बहू का पक्ष लेता, मैं माँ का पक्ष नहीं लेता। ऐसी बात उनके मन में भी आई है। और अपने पति से जाकर के महाराणा सांगा जो भोजराज के पिता हैं उनसे जाकर के मीरा की सास ने सारी बात कह दी कि ये बहू देखने में बहुत सुंदर है, बड़ी रूपवती गुणवती है, पर मुंह से तो जहर उगलती है। इसने बिल्कुल भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया, इतनी महिलाओं के बीच में मैं तो किसी लायक नहीं रह गई। कहाँ चित्तौड़ की राजमाता, हमारा आदेश हमारा हुक्म सबके सिर माथे पर, मेरी बहू ने मेरे सामने इतने लोगों के सामने मेरी बात नहीं मानी। और आपका लड़का भी उसी के रूप के जाल में ऐसा फंस गया, लट्टू हो गया कि उसने भी मेरा पक्ष नहीं लिया, अब मैं तो मर जाऊंगी। राणा सांगा बोले तुम क्यों मरोगी, हम उपाय करते हैं। एक भूतहा महल था, बोले इस नई बहू को उसी में सफाई करवाओ, महल को उसी में रख दो। दिन में भी कोई जाए तो भूत प्रेत के उपद्रव के कारण डर के मारे मर जाए। और मीरा वहां पहुंची, बहुत प्रसन्न हुई। ये षड्यंत्र था कि अपने आप मीरा भय के मारे मर जाएगी और कोई अपराध कोई कलंक भी नहीं लगेगा और बात भी बन जाएगी, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं। पर मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को वहां विराजमान किया और विराजमान करके जैसी आरती किया, संकीर्तन किया, शंख का जल छीटा, उसी समय राणा के पूर्वज जितने जो मरे भूत प्रेत बने थे ना उटपटांग काम करके, उस सब के सब मुक्त हो गए, सब चतुर्भुज रूप में हो गए और मीरा को आशीर्वाद देने लगे। जान बूझ के दे दियो भूत महल में बास, शांत और एकांत लही या को भयो सुपास। मीरा को तो चिंता नहीं निज मान अपमान की, मीरा को तो चिंता नहीं निज मान अपमान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान के, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान। हरि की सेवा पूजा ठानी, हरि की सेवा आप सभी गाइए। ठानी, सुन कीर्तन अमृतमय बाणी, सुन कीर्तन अमृतमय बानी। भयो उन प्रेतन को उद्धार, भयो उन प्रेतन को उद्धार। प्रगट भय रूप चतुर्भुज धार, प्रगट भय रूप चतुर्भुज धार। व्यक्त किए मीरा प्रति आभार, व्यक्त किए मीरा प्रति आभार। क्या कहा मीरा जी से उन्होंने, हम सब हैं पूर्वज या वंश महाराणा ही के, पड़े प्रेत योनि में थे अपने कुकर्म थे। नरपति पने में आए कीने मन माने पाप, रही के अनविज्ञ पाप पुण्यन के मर्मते। खोए अकारथ नर जीवन जन्म पाए, धोए हाथ मानव धर्म कर्म शर्म लाज से। भय अब कृतार्थ पुत्री तुमसी कुलवधू पाए, तर गए तुम्हारे भक्ति भागवत धर्म से। ऐसी बहू इस घर में आई कि राणा की सैकड़ों पीढ़ियां तर गई। और उन पितरों ने क्या कहा, हम जावे हरि धाम अब तुम्हें देहि आशीष, संतत तेरे संग रही कृपा करें जगदीश। संतत हो ये विकास हृदय में भक्ति ज्ञान की, हाँ संतत हो ये विकास हृदय में भक्ति ज्ञान की। हाँ संत
संतत होवे काश हृदय भक्ति ज्ञान की हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। अब जो संत मेड़ते में आकर मीरा का कीर्तन सुनते थे, उन संतों को पता चला मीरा तो अब चित्तौड़गढ़ की बहू हो गई है। भोले भाले संत जमात लेकर चित्तौड़ पहुंच गए और मीरा ने उस महल में संतों का आदर किया। गिरधर गोपाल का दर्शन किया संतों ने, संतों को प्रेम से जिमाया और मीरा प्रेम से बड़े भोलेपन से मीरा बैठती संत समाज में गावत हरि गुणगान। राणा के परिवार की व्याकुलता अधिकान। अरे राम राम, बहू ने सब मर्यादा मेट दी। ये कहाँ के बाबा जी पता नहीं चले आए, महल में घुस गए, वहां कथा कीर्तन होने लग गया। मेटी कुल मर्याद सकल राणा खानदान की। मेटी कुल मर्याद सकल राणा खानदान की हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। ननद उदाबाई ने समझाया, सास ने समझाया, लेकिन मीरा ने कहा मैं सत्संग और ठाकुर का भजन कीर्तन नहीं छोड़ सकती। भोजराज जी ने सबको समझाया, कोई बात नहीं, कोई बुरा काम तो नहीं करती है, भजन करती है, अच्छा काम करती है। क्योंकि भोजराज जानते थे मीरा की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। और एक रहस्य की बात आपको बतावें, जब मीरा विवाह के आई है, प्रथम रात्रि में जब भोजराज और मीरा का मिलन हुआ है, उस समय मीरा से भोजराज जी ने पूछा है कि हमने सुना है कि तुम्हें श्री कृष्ण का बाल्यकाल में ही दर्शन हुआ। हाँ, मुझे दर्शन हुआ है। फिर अपने जीवन की अनुभूतियां मीरा ने बताई हैं। और जो ठाकुर जी ने आकर पाणी ग्रहण किया था, दिव्य दहेज दिया था, जो आभूषण मीरा को स्वयं गोपाल जी ने प्रदान किए थे, वो दिव्य आभूषणों के दर्शन कराए हैं। भोजराज जी रो पड़े और कहा कि मैं आपको आज से अपने आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक गुरु के समान ही तुम्हें आदर प्रदान करता हूँ। आपने कहा नहीं, गुरुवत नहीं, आप भी भजन के मार्ग के हमारे सहयोगी बनकर हमें भजन में सहयोग करें, और मैं भी आपका जितना मैंने संतों की कृपा से जाना है वो मैं आपको बताती रहूंगी। इस प्रकार से अत्यंत पवित्र जीवन दोनों का आरंभ हुआ। तो भोजराज जी जानते थे मीरा जी की स्थिति, इसलिए भोजराज जी बचाते रहे, लेकिन ठाकुर को कुछ और ही मंजूर था। भोजराज तन तज गए, भोजराज जी की मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। और सांगा गए परलोक, ससुर जी भी चले गए, राणा सांगा भी चले गए, सास भी चली गई। और अब छोटा भाई, भोजराज जी का सबसे छोटा भाई, बीच के एक राजा बने, वो 5 वर्ष तक रहे, वो भी चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तब राणा विक्रम जो सबसे छोटे भाई थे भोजराज जी के, उनको गद्दी पर बिठाया गया। और उन भोजराज ने ही सर्वाधिक सताया मीरा को। हाँ, सर्वाधिक सताया राणा विक्रम ने सर्वाधिक सताया मीराबाई को। कितने प्रकार से उनको मारने की युक्तियां की गई। भोजराज तन तज गए, सांगा गए परलोक, विक्रम सिंह युवराज लघु अतिशय व्याकुल शोक। सोचत युक्ति अनेक हरण मीरा के प्राण की। हाँ, सोचत युक्ति अनेक हरण मीरा के प्राण की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। क्या किया जाए, कैसे मारा जाए मीरा को? बोले ये भजन करती, उसको सत्संग का बड़ा शौक है,
इसको चरणामृत के नाम से जहर दे के मार दो। तो प्रभु को चरणामृत बतलाई, प्रभु को चरणामृत बतलाई, विष को प्याला दियो पठाई, विष को प्याला दियो पठाई। सखी मिथिला ने कहा, जो मीरा के मायके से ही आई थी मेड़ते से, महारानी जी ये जहर है, चरणामृत नहीं है। पर मीरा हंसने लगी। सुमिरी के प्यारो गिरिधर राय, सुमिरी के प्यारो गिरिधर राय, पी गई मीरा सहज सुभाय, पी गई मीरा सहज सुभाय। तेज जिमि कंचन ताप तपाय, तेज जिमि कंचन ताप तपाय। राणा को अचरज भयो विषभो अमृत जान, तऊ न महिमा लख परी छाय रहो अज्ञान। मीरा को फिर भी, राणा को फिर भी समझ में नहीं आया, मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा और चमक गई मीरा। मीरा प्रेम मगन सुधि करी शिव के विष पान की, मीरा प्रेम मगन सुधि करी शिव के विष पान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान। राणा विक्रम को संदेह हुआ, उसको लगा कि राज वैद्य भी श्रद्धा रखता है, चित्तौड़ के तमाम लोग मीरा के प्रति श्रद्धा रखते हैं। राज वैद्य ने लगता है नकली विष दे दिया होगा। राज वैद्य को बुलाया, बोले तुमने नकली विष दिया? बोले नहीं महाराज, विष तो बिल्कुल हलाल था। किसको दिया गया था विष? बोले मीरा को। राज वैद्य हंसने लगे, अरे बोले प्रहलाद जी को जहर दिया गया था, प्रहलाद जी का क्या बिगड़ा? मीरा को कोई सामान्य समझ रहे हैं आप? अरे जो श्री कृष्ण सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, वे विश्वरूप भी हैं, अमृत रूप भी हैं। भला मीरा का क्या बिगाड़ सकता है विष? अच्छा तुम हमको ज्ञान ध्यान छांट रहे हो नकली विष दे करके। नहीं महाराज, प्रयोग करके देख लें, एक बूंद भी प्याले में बची होगी तो उसको कोई सहन नहीं कर सकता, तत्काल सूंघते ही मर जाएगा। राणा तो चढ़ा हुआ दिमाग था उसका, प्याला लाया, कुछ एक दो बूंद था, जबरदस्ती राज वैद्य के मुख में जैसे एक बूंद जहर पड़ा, तत्काल राज वैद्य के प्राण छूट गए, मर गया राज वैद्य। मीरा के द्वार पर रख दो इसको। मीरा के द्वार पर रख दिया। राज वैद्य के परिवार की बहु बेटियां रोने लगी। मीरा जी को दया आई, हे प्रभु, एक तो ये ब्राह्मण, फिर वैद्य, इतना बड़ा इसका परिवार, मेरे इसको मारना था तो मुझे ही क्यों बचाया आपने? आप इसको जीवित करो। और मीरा जी ने पदगान किया और मीरा के पद गाते गाते, कीर्तन करते करते राज वैद्य ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। चरणामृत डालकर जीवित कर दिया। आज उदाबाई जो ननद षड्यंत्र कर रही थी मारने के, आज उदाबाई का चित्त परिवर्तन हो गया। उदाबाई ने चरणों में प्रणाम किया, भाभी मुझे क्षमा करो, मेरी आंख खुल गई है, तुम सच्ची भक्ता हो। आहा। लेकिन राणा विक्रम फिर भी नहीं बदला। एक भयंकर विस्तर नाग को पिटारी में बंद करके भेज दिया। बंद पिटारी सर्प पठायो, बचननि सालिग्राम बतायो, दीवानी लखी पिटारी खोल, मिले प्यारे ठाकुर अनमोल। सर्प अंतर्धान हो गया, ठाकुर जी मिल गए। आज भी वो ठाकुर जी वृंदावन में मीराबाई के मंदिर में विराजमान है। शालिग्राम जी आज भी विराजमान है। एक एक पग पग पर मीरा को दिव्य अनुभूतियां होती।
तानसेन अकबर भी मीरा का दर्शन करने साधु का भेष बनाकर आए और तानसेन ने एक पद भी गाया, मीरा जी ने भी पद गाया और अकबर ने एक माला गिरधर गोपाल को भेंट की। और राणा विक्रम को जब पता चला तो और अधिक वह क्रुद्ध हो गया और राणा ने कहा कि अब मीरा तेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तो तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। रात्रि में कोई पुरुष तुमसे बात करता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, हमको गुप्तचरों ने सूचना दी है। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा कि जिन लोगों ने उसकी बात सुनी वो भी धन्य भये। देवर जी, राणा विक्रम देखो, वे पुरुष नहीं, वे पुरुषोत्तम हैं, ये श्री कृष्ण है। लेकिन नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आया और मीरा जी व्याकुल हो गई। मीरा जी ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को और तुलसीदास जी ने उत्तर लिखा। मीरा जी ने पत्र लिखा, मुझे क्या करना चाहिए, अपने से बड़े से पूछकर निर्णय लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने पत्र लिख उत्तर दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भई मधु मंगलकारी। और मीरा ने सब कुछ त्याग दिया। त्याग कर मीरा वृंदावन आई। वृंदावन में जीव गोस्वामी जी से मिली और जीव गोस्वामी जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे। आपने प्रार्थना की, भगवान वृंदावन में तो सब गोपी ही हैं, पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तब जीव गोस्वामी जी ने मीराबाई के साथ बैठकर सत्संग किया और श्री मीराबाई कुछ काल वृंदावन वास करके फिर द्वारिका पधारी। द्वारिका इसलिए मीराबाई आ गई क्योंकि वृंदावन में राजस्थान के लोग बहुत आते थे, विक्षेप होता था और इधर मीरा जी के छोड़ते ही मेड़ता हाहाकार मच गए। चित्तौड़ छोड़ते ही पूरे राजस्थान पर विपत्ति आ गई। राणा विक्रम भी बहुत पीड़ित दुखित हुआ और राणा विक्रम ने ब्राह्मणों को भेजा, मीरा नहीं आई और मीरा जी ने अंतिम में श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, क्योंकि ब्राह्मण अनशन लेकर बैठे थे। मीरा ने कहा, भगवान ब्राह्मणों से कहा मैं अपने प्यारे प्रियतम से पूछ के आऊं। और श्री मीरा जी ने कहा, अभी आप लोग बैठे रहेंगे क्योंकि मीरा जी की एक वो पता चरित्र हेतु पात्र प्रतीक्षा में है। बस 2-3 मिनट में पूरा करके हम सब लोग हम भी देखेंगे, दर्शन करेंगे। सजन सुधी ज्यों जानो त्यों लीजे, सजन सुधी ज्यों जानो त्यों लीजे। अंतिम पद मीराबाई ने गाया, तुम बिन मारो और न कोई, कृपा रावरी कीजे। तुम बिन मारो और न कोई, कृपा रावरी कीजे। सजन सुधी ज्यों जानो त्यों लीजे, सजन सुधी ज्यों जानो दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, यो तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिली बिछुरन मत कीजे। मिली बिछुरन मत की। हे नाथ, मिलकर अब बिछुड़िए नहीं कहकर जैसे ही श्री ठाकुर जी के निकट भेंट द्वारिका में द्वारिकाधीश के निकट पहुंची, सबने
गर्भगृह में मीरा को जाते हुए देखा। देखते देखते मीरा देह के सहित भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। नाचत नूपुर बांधिके गावत ले करतार, देखत ही हरि में मिली तृण समगरी संसार। मीरा को निज में लीन किए, मीरा को निज में लीन किए नागर नंद किशोर। जग प्रतीत हित नाथ उपृत रहो चूनरी छोर। मीरा जी की चूनरी का छोर भगवान के मुखार बिंद में अटका था, उस चूनरी को ले लिया गया और वह चूनरी चित्तौड़ में आई और सबने बहुत पश्चाताप किया। राणा विक्रम भी दुर्गति पूर्वक मारा गया और मीरा श्री ठाकुर को प्राप्त करके अमर हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही मीरा चरित्र बहुत जल्दी जल्दी हमने संपन्न किया है और